यस, आज हम चैप्टर 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज 6.4 के बारे में हम बात करेंगे। 6.3 तक मैंने सारी एक्सप्लेनेशंस आपको बता दी हैं कि क्या जो है कैसे एग्जांपल्स हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। आज बेसिकली हम 6.4 पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है 6.4 में दी गई हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, यानी अभी तक हमने क्या सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पेयर्स बना के। अब हमें बात करनी है कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट्स बाय द डिवीजन मेथड। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नंबर क्या है 100 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर 100 है, 31 का स्क्वायर 961 है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर 100, 961 द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, 1024 smallest 4 digit perfect square, 9801 the greatest 4 digit perfect square। इसमें कुछ आपको बताया गया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। चलिए चलते हैं आगे। इसमें आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट सीखने की है कि डिवीज़न मेथड से आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वन स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 5 to 9 है, 529 है और आपका जो है इसको रूट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर जो है बार लगाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि इस पर हमें बार लगाना है जब भी डिवीज़न मेथड से हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है। तो पीछे से हमेशा यूनिट्स प्लेस से, यानी इस वाले प्लेस से शुरू करेंगे, यहाँ 9 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा जब भी बार लगाएं आप जो है इसको स्टार्ट करें फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, यूनिट्स प्लेस से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए जब भी आप बार लगाएं, स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो जैसे ही हम 9 से स्टार्ट करेंगे, पीछे से बार लगाइए, तो एक बार इधर आया, यानी 2 डिजिट्स पर लगाएंगे, फिर एक इस पर। अब दूसरी बात क्या है कि हम कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर चूज करें जिससे जो यहाँ पर भी ऊपर भी लिखा जाए और नीचे भी लिखा जाए और मल्टीप्लिकेशन जो है इस पहले वाले बार से कम हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यानी आपको किसी भी सिचुएशन में क्या करना है, सेम नंबर लिखना है। कहाँ पर? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, जब भी आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर का, सबसे पहले बार लगाइए, फिर जो बार स्टार्टिंग में अगर एक नंबर पर बार है तो एक नंबर की ऑपरेशन करेंगे। अगर मान लीजिए यही बार अगर 2 नंबर पर होता तो हम और बड़े नंबर की जो है इंटू करते ताकि जो है इससे ग्रेटेस्ट नंबर आए। तो हमने क्या किया, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। सपोज हम यहाँ भी 1 लिखते हैं और यहाँ भी 1 लिखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, विच इज़ वेरी स्मॉलर। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है 2 लिखा। स्टेप 3 में आ जाते हैं, 2 लिखा और यहाँ पर भी हमने जो है 2 लिखा। ठीक है, तो 2 2 4। ठीक है, अब इसको जो है 5 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब उसके बाद इस नंबर का ट्वाइस करते हैं, यानी इन दोनों नंबर्स को आप जोड़ लीजिए या फिर इसका ट्वाइस कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब चूंकि दैट इज़ 1 और 29 ऊपर से जो है उतार लेंगे नीचे को, तो 129 हमारे पास आ गया। अब 4 का टेबल फिर से 12 में पढ़ेंगे, 3 टाइम्स जा रहा है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब इस 3 से, सिर्फ इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 43 को। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 to 9 आ गया, माइनस करेंगे 0 आ गया। इट मीन्स रूट ऑफ 5 to 9 इज इक्वल्स टू 23। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो जब भी हम इस तरह की ऑपरेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर भी सेम नंबर है और जो हम ऊपर लिख रहे हैं वहाँ पर भी सेम नंबर है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आगे वाला बार है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। रूट ऑफ 4096, चलिए यहाँ करके देखते हैं, उसको एग्जाम्पल से हटाइए, यहाँ हम करके देखते हैं 4096। ठीक है, इसका रूट निकालना है। पहले 4096 आप लिख लीजिए और ऐसे जो है इसको कर लीजिए। ठीक है, पीछे से बार लगाएंगे, पहला बार 96 पे, दूसरा 40 पे। इज इट क्लियर टू यू ऑल?
उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ पर भी लिखा जाए और यहाँ पर भी लिखा जाए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 40 से कम हो। सबसे पहले हम 5 लेते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, बट 5 5 जो 25 जो कि 40 से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए 5 नहीं लेंगे। अब 6 लेते हैं, 6 जैसे ही लेंगे, 6 यहाँ पर 6 6 जा 36, अगर हम 7 7 यहाँ पर लेते तो 49 हो जाता, जो कि 40 से ज़्यादा है। तो 6 जा 36 लिखेंगे यहाँ पर। अब 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 9 6 वाला जो ग्राफ है वो नीचे उतर आएगा, बार वाला पोर्शन पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, अब 6 का ट्वाइस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, या तो इसका ट्वाइस कर दीजिए या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब 12 का जो टेबल है हम 49 में पढ़ेंगे कि 49 से ज़्यादा ना हो। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा सभी को बताया, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 4 लिखना है और यहाँ पर भी 4 लिखना है। अब इस 4 से इस 124 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 4 1 जा 4। अब कहने का मतलब ये जो है 0 0 बचा यहाँ पर, तो 4096 का जो रूट आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, तो रूट निकालना डिवीजन मेथड से बहुत ही इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करें 2-4 बार तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द रूट्स बाय डिवीजन मेथड। चलिए आगे चलते हैं। ये 2 एग्जांपल्स हमने जो है डिस्कस किए, ग्राफ जो है कैसे बार लगाना है और कैसे जो है इसके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें बहुत ही आसान है, पीछे से आप बार लगाते जाइए, 1 2 3, यानी इसमें इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे, जितने बार लगते हैं उतने डिजिट्स होते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह यहाँ पर आपको 729 का बताया कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, 1296 का बताया है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। यानी 56 जो है 5607 से क्या माइनस किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट डू एज द प्रोसेस एज वी डू अर्लियर। जैसा कि हमने पहले डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला है, वैसे ही आपको शुरू करना है। और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है, जैसे ही जो भी रिमाइंडर बचे आप उसको क्या करिए, उस पूरे डिविडेंड से जिसका आप रूट निकाल रहे हैं उससे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो जो क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसका मतलब इस नंबर की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस नंबर को हम पूरे टोटल में से 5607 में से माइनस करेंगे और वी गेट द कंप्लीट और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ये भी है। अगला है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। यानी 1300 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज प्रीवियस मेथड्स डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 4 बच गया। अब रिमाइंडर 4 बचने का मतलब क्या है कि अब चूंकि 1300 में हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, अगर इसमें से हम 4 निकाल दें तो वो 36 का स्क्वायर है, लेकिन हमें 4 निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर ऐड करना है। तो इसका मतलब जो इससे नेक्स्ट वाला स्क्वायर है 37 का स्क्वायर, वो जो है एक नंबर होगा दैट इज 1369। यानी 37 का स्क्वायर हमें चेक करना पड़ेगा। 37 का स्क्वायर 1369 है, तो अतः 1300 में हमें 69 जो है ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि जब हमने 1300 का स्क्वायर निकाला तो ये देखा कि 36 का स्क्वायर से जो है 4 घटाने पे 36 का स्क्वायर हो रहा है। अब चूंकि माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, तो इसीलिए हम अगले नंबर का स्क्वायर देखेंगे 37 का।
37 का जैसे ही हमने देखा 1369 हमारे पास आ गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अतः 69 1300 में ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल का स्क्वायर रूट्स भी उसी तरह निकलता है जैसे हम डिवीजन मेथड से सामान्य नंबर्स का निकालते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप बार्स लगाते हैं तो। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 17.64, तो इसमें तो आसानी से आप पीछे शुरू करेंगे यहाँ से और ऐसे बार लग जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर हमारे पास है रूट ऑफ 5.231, तो अब इस पे बार कैसे लगेगा? तो इस पे डेसिमल के बाद अगर बार में ऑड नंबर्स का बार आ रहा है तो एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब ज़ीरो लगाने के बाद ऐसे बार लगाएंगे, दो इस तरह लगा और एक इस पे लग गया, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद ऑड नंबर्स हैं तो हम उसको इवन बनाएंगे ज़ीरो लगा के, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इजीली क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2310 एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे और कंप्लीट स्क्वायर पर बार लगाएंगे, और पहले की तरह ही ये डेसिमल क्या होता है बच्चों, ऊपर चला जाता है, सेम जगह पर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका जो है हम स्क्वायर निकालते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अंक है ये 496.312, इस पर हमें बार लगाना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल के बाद वाली प्रोसेस देखेंगे। अब चूंकि ये इवन नंबर है तो यहाँ पर एक ज़ीरो लेंगे, तो ये एक अब जो है 2 नंबर पर ये लगा, 2 नंबर पर ये लगा, ठीक है। अब 496 को सेपरेट देखना है हमें, पीछे से शुरू करेंगे 2 अंक पर फिर 1 अंक पर, ये पूरा बार लगाने का प्रोसेस है। और डिवीज़न मेथड आपको वही फॉलो करना है जो आपने सामान्य डिवीज़न मेथड में फॉलो किया था, जो बिना डेसिमल वाले नंबर्स की हमने बात की थी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल जो है 4 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 4 के बाद यहाँ डेसिमल लग गया, डेसिमल जो है उसके जस्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर खिसक जाता है, और सामान्य डिवीज़न मेथड की तरह ही आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 आ गया, 12 में से हमने जो है 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 3 फिर 25 उतर गया और डेसिमल ये ऊपर चला गया, ठीक है, 325। अब 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, इस 5 से इस 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325, इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 3.5 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें विच वे टू मूव, अभी मैंने जो आपको बताया था कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वही इसमें बताया गया है कि कैसे जो है परफेक्ट बार्स आपको लगाने हैं, उनको इवन बना के, अगर डेसिमल के बाद आपको ऑड नंबर्स दिए हैं तो, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ दिस, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द प्लॉट, यानी एक जो है एरिया ये है, उसके जो है साइड बतानी है। तो सिंपल सी बात है, एरिया हमें दिया है तो साइड बताने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा 48, तो इसका मतलब एक साइड क्या है, एक साइड है प्यारे बच्चों 48 मीटर्स। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। एक पीटी टीचर जो है बच्चों को लाइन में लगाती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसे इक्वल रखने हैं। तो आपको नंबर ऑफ रोज बतानी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 2401। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास 49 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 49, इट मीन्स 49 रोज होनी चाहिए, और 49 रोज और 49 कॉलम्स अगर हम बनाते हैं तो टोटल 2401 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, पहले की तरह डिवीजन मेथड से हमने जो है इसका स्क्वायर रूट निकाला, रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब कोई भी बच्चा नहीं बच रहा है, प्रॉपर रो और कॉलम में आ जा रहे हैं, जो कि 49 रोज होंगी और 49 कॉलम्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स का मतलब स्क्वायर रूट्स का आपको अनुमान लगाना है कि कितने के लगभग वो स्क्वायर रूट बैठता है। जैसे मान लीजिए 250 है, अब 250 जो है किसके आसपास आता है, चूंकि हमें पता है 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है प्यारे बच्चों, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 250 किसके नज़दीक है, 250 जो है वो 256 के नज़दीक है। तो अतः जो 250 का जो रूट होगा वो प्यारे बच्चों वो लगभग अप्रॉक्स का साइन ऐसे लगता है 16 के इक्वल होगा। यही आपको एस्टिमेटिंग बताया गया है। अगर आपको 25 तक स्क्वायर रूट्स याद हैं तो आप एस्टिमेट इजीली कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके पास जो है वो आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल में दिया है कि आप 81 को एस्टिमेट करिए, तो सबसे पहले आप 7 का स्क्वायर रूट करिए 49 है, 8 का करेंगे 64 है, अभी भी आगे से 9 का करेंगे 81 है। अब
64 जो है 80 किसके करीब है, 64 के या 81 के, 81 के करीब है। तो जो रूट ऑफ 80 है वो अप्रॉक्स जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको एस्टिमेशन करना है। अब यहाँ पर कुछ 6.4 के क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, यू हैव टू जस्ट राइट योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन और क्वेश्चन नंबर लिखें, और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया उसका सोल्यूशन आपको जो है मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, यू जस्ट हैव टू राइट योर मेल आईडी और क्वेश्चन नंबर लिखें। आपको इसका आंसर जो है अतिशीघ्र हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। अगला है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। एन ऑड इफ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर m नेचुरल नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो n इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, देन m इज अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर आपको बताया गया है इसमें कैसे करते हैं। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंडिंग विद दिस, सभी स्क्वायर्स जो 0 1 4 5 6 9 से एंड करेंगे यूनिट प्लेस पर। स्क्वायर नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। हमेशा स्क्वायर नंबर में लास्ट में जो जीरो होगा वो इवन में होगा, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। ठीक है, हमेशा इवन में होगा। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, इसका उल्टा है। स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, और 3 स्क्वायर 9, अगर 3 रूट ऑफ 9 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में ओवरऑल डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है एक्सरसाइज 6.4 में जो है बताई गई, और ओवरऑल चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। इस तरह आपका जो है चैप्टर 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर 6 जो है, माफ़ कीजिएगा चैप्टर 6 है, वो पूरा होता है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर हमें बताएं। चलिए, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।